मैंने 900 से ज़्यादा प्रोजेक्ट विजिट किए और ये 900 प्रोजेक्ट में ये ऐसा फीचर है ना, ये मैंने पहली बार देखा हुआ है। तो ऐसी जो है ना पॉश लॉबी देखने मिलती है इसमें आपको, और पूरे जगह पे मैक्सिमम ग्रेनाइट मार्बल टाइल का यूज़ किया है, थोड़ा एम्बियंस अच्छा बनाने की कोशिश की है। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको सोसाइटी ऑफिस और जिम देखने मिलेगा और वो रेडी टू यूज़ होगा। तो जनरली क्या होता है, जो बंदा नीचे से आएगा जो आपको कॉल करेगा उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाओगे, उसकी आवाज़ सुन पाओगे, उसके साथ बात भी कर पाओगे। अगर आपको सेफ लगता है, ठीक लगता है, आप यहाँ से ओके करते हो तो गेट ओपन होगा। अच्छा, मैं आपसे ना सिक्योरिटी की बात कर रहा था, तो इसमें क्या है, इन्होंने सारे जगह पे कैमरा इंस्टॉल किए हुए हैं और वो कैमरास जो है ना वो एप्लीकेशन बेस है। तो आप ऑफिस पे भी बैठे हो तो वहां से जो है ना आप पूरे जो इस प्रीमाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं, सारे लॉबीज को एक्सेस कर सकते हैं, पार्किंग एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप ऑफिस पे भी बैठे तो डेफिनेटली सेफ फील होगा, बिकॉज कैमरे के जरिए आप पूरे प्रीमाइसेस को देख सकते हैं। फास्ट चार्जर यहाँ पे दिया है, फिर वो चाहे आपका 4 व्हीलर हो या फिर आपका 2 व्हीलर हो, दोनों के लिए जो है यहाँ पे फास्ट चार्जर है और ये कॉमन है। यहाँ पर जो है ना एक वाटर फिल्टर लगा, तो जनरली ये जो ऊपर दिख रहा है ये है सॉफ्टनर। तो क्या होता है, जो आपका बोरवेल का पानी है वो ऑलरेडी सॉफ्ट होके फिल्टर होके ही आपके घर में आएगा। तो जो लोगों को इनसिक्योरिटी होता है ना बोरवेल का पानी यूज नहीं करना है, वो भी इनकेस अगर बोरवेल का पानी भी नहीं है और आपको बाहर से टैंकर मंगाना पड़ा तो वो टैंकर का पानी आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं और वही पानी फिर से वो सॉफ्टनर के थ्रू फिल्टर होके फिर आपके घरों में आएगा। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फ्यूचर प्रॉपर्टी या फिर फ्यूचर होम एक अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ मिले, जिसमें अच्छे फीचर यूनिक फीचर्स हो लेकिन जिसका मेंटेनेंस कम आए। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ। जब भी अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या फिर मेजोरिटी अच्छे फीचर्स यूनिक फीचर्स के साथ प्रॉपर्टी या फिर प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड होता है ना, तो डेफिनेटली फ्यूचर में जाके उसका मेंटेनेंस सोसाइटी को भारी पड़ता है। पर आज का जो प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर होने वाला है ना, जिसमें आपको यूनिक फीचर्स देखने मिलेंगे और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी देखने मिलेगी, जिसमें सोसाइटी को फ्यूचर में कम से कम मेंटेनेंस आए, और उस प्रोजेक्ट का लोकेशन है नवी मुंबई उल्वे। जी हाँ दोस्तों, जब से नवी मुंबई एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है तब से उल्वे जैसे लोकेशन में प्रॉपर्टीज की डिमांड काफी बड़ी है, खास करके ओसी रिसीव। वैसे इस प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है उल्वे का सेक्टर 17 है, जो अपने आप में एक प्रीमियम और रिच माना जाता है। लेकिन जब भी लोग विजिट के लिए उल्वे सेक्टर 17 आते हैं तो वो उन्हें दो हिस्सों में डिवाइडेड मिलता है। एक सेक्टर 17 जहां पर अच्छे रोड्स बन चुके हैं, मेजोरिटी कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं और लोग भी रहने आ चुके हैं, जिस वजह से वो थोड़ा साफ सुथरा और वेल डिसिप्लिन लगता है। लेकिन जो हिल वाला साइट है उसका जो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा सा आराम से शुरू हुआ, जिस वजह से वहां पर जो मेजोरिटी प्रोजेक्ट्स थे वो अंडर कंस्ट्रक्शन थे और रोड डेवलप नहीं हुए थे। पर आज की डेट में रोड्स का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका और मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, जिस वजह से यहाँ पर फ्यूचर में अच्छी कनेक्टिविटी देखने मिलेगी और साफ सुथरा जैसे प्रीवियस सेक्टर 17 था वैसा ही ये भी सेक्टर 17 का पार्ट डेवलप होने वाला है, जो कि काफी रिच फ्यूचर में लगेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस प्रोजेक्ट का जो सामने वाला रोड है वो 20 मीटर वाइड रोड है और यही रोड आगे जाके जो 30 मीटर वाइड रोड को कनेक्ट होने वाला है, जो कि एग्जैक्टली सेक्टर 24, 25 और 26 के बीच से हुए गुजरते हुए हाईवे को टच होता है, जिस वजह से यहां से हाईवे को एक्सेस करना काफी आसान होने वाला है। साथ ही साथ एयरपोर्ट को भी एक्सेस करना काफी आसान होने वाला है। वैसे इस प्रोजेक्ट से आप अटल सेतु को भी काफी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ उल्वे में जो दूसरा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है खारकोपर, उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्यूचर में काफी बेस्ट रोड कनेक्टिविटी जो इस प्रोजेक्ट को देखने मिलने वाली है। वैसे ये थी लोकेशन की इंफॉर्मेशन। आइए अब चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो आज का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है ड्रेसिडेंट, जो कि मेरे पीछे यहाँ पर है। विश्रुत कंस्ट्रक्शन बिल्डर का नाम है जिनका ये प्रोजेक्ट है और ओसी रिसीव्ड ये प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको इमीडिएट पोजीशन मिल सकता है एक अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ, यूनिक फीचर्स के साथ, एक्सक्लूसिव स्पेशियस 1 BHK इसमें आपको देखने मिलने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज, जहां पर मैं करता हूं रिसर्च, डेवलपमेंट, रियल एस्टेट और ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक ट्रांसफॉर्म तरीके से पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो इस प्रोजेक्ट में अगर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आप तक ट्रांसफॉर्म नहीं की, आपके कुछ डाउट है या फिर आपको साइट विजिट करनी है,
तो विश्रुत कंस्ट्रक्शंस का जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उन्हें आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट के लिए जा सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव स्पेशियस अगर अच्छे फीचर्स कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ 1 BHK आप देख रहे हो ना, तो आज का वीडियो पूरा देखना डेफिनेटली। अगर आपके पॉकेट में फिट नहीं होता ना, फिर भी ये प्रोजेक्ट देखना, क्योंकि डेफिनेटली आपका नॉलेज इस प्रोजेक्ट में, इस वीडियो में अपग्रेड होने वाला है। तो पहले क्या करते हैं, अभी मैं आया हूं फर्स्ट फ्लोर पे, फ्लैट आपको दिखा देता हूं। फीचर्स जो है ना सारे आराम से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला, बिकॉज सारे फीचर्स जो है ना वो यूनिक है, देखना है जरूरी है। देखिए सबसे पहले क्या बता रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पे लिफ्ट है ना वो शैंडलियर का है और ये साइलेंट लिफ्ट है। दूसरा जनरली हम जहाँ पे देखते हैं ना जो MS वाले गेट आता है उसको रिप्लेस करके एक थोड़ा सा स्टेनलेस स्टील का अलग गेट है जो कि ऑटोमेटिक है। इसमें इसके साथ में अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर पैरेलल देखने मिलता है स्टेयरकेस। तो मोस्टली स्टेयरकेस का जो पोर्शन होता है, अब इसमें यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे एक टेक्सचर किया हुआ है। तो टेक्सचर का जनरली ऐसा होता है कि बिल्डिंग में जो वॉल, डेड वॉल होती है जो डायरेक्ट सन को फेस करती है या फिर जो डायरेक्ट बारिश को फेस करती है, उसको ही जनरली टेक्सचर किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि थोड़ा सा ओवरऑल जो वो वाला वॉल है उसका स्ट्रेंथ बढ़े। पर इस प्रोजेक्ट का यूनिक फीचर में सबसे ज्यादा अच्छी चीज मुझे यही लगी कि इस पूरे बिल्डिंग को ही टेक्सचर किया है, फिर वो चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो इंटरनल वॉल्स है ना वो सारी टेक्सचर्स में हुई है, जिसमें क्या होता है कि कम से कम मेंटेनेंस इसका निकलता है। अच्छा, इसके ऊपर जो पेंट भी होता है ना उसका भी शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है इन जनरल नॉर्मल के कंपैरिजन में। नॉर्मल प्लास्टर जो होता है फ्यूचर में उसमें क्रैक्स आते हैं, फिर क्रैक्स फील करने पड़ते हैं, पर टेक्सचर्स में ऐसे प्रॉब्लम ना के बराबर होते हैं। अच्छा, लॉबी अगर आप देखोगे ना तो ये कोई सैंपल लॉबी नहीं। जनरली हम कहीं पे भी प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो एक सैंपल लॉबी होती है, लेकिन बाकी की जो लॉबियाँ होती है ना वो वैसी सेम देखने मिलती नहीं है। जो ये आप लॉबी देख रहे हो एज इट इज लॉबी आपको सारे फ्लोर पे जो 7 तक है वो सारे फ्लोर पे सेम एज इट इज मिलने वाला। और ज्यादा से ज्यादा ध्यान ये रखा हुआ है ना कि कम से कम मेंटेनेंस। अब यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो यहाँ पर भी पूरा टेक्सचर्स किया हुआ है। अच्छा, दूसरा इस पूरे प्रोजेक्ट में फायर फाइटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ होता है तो यहाँ पर आपके फायर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो अवेलेबल है। दूसरा इसमें साथ ही साथ है ना स्मोक डिटेक्टर भी। अगर लॉबी जैसे यहाँ पर एरिया में थोड़ा सा भी स्मोक डिटेक्ट होता है तो डेफिनेटली वो जो है ना रिस्पॉन्ड करता है क्विकली। अब क्या करता है, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर एक शो फ्लैट बनाया था ताकि लोगों को आइडिया भी आ सके। वैसे फ्लैट की साइज काफ़ी बड़ी है, पर फर्नीचर करते तो लोगों को थोड़ा सा ना बेटर आइडिया आता है कि किस तरीके से हमारा घर बन सकता है। अच्छा, दूसरा मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भले मैं आपको शो फ्लैट बता रहा हूँ पर इसमें जो डोर्स लगे हैं ना ये एक्चुअल डोर है। अब ऊपर क्या करेंगे, हम और एक फ्लैट देखेंगे कि जो एक्चुअल किस कंडीशन में मिलेगा वो आपको समझना थोड़ा सा आसान होगा। पर डोर्स की जो क्वालिटी है ना वो अलग है, बिकॉज यहाँ पे फ्रेमवर्क किया हुआ है। तो ऐसा फ्रेमवर्क जनरली किया नहीं जाता है, सिर्फ शो फ्लैट में होता है। पर ये बाय डिफॉल्ट सारे इसमें आपको ऐसा फ्रेमवर्क वाला ही डोर और जो इसका फ्रेम है वो मिलने वाला। अच्छा, ये जो है ना ये रेक्टेंगुलर शेप का पूरा लिविंग रूम है जहाँ पर इन्होंने अभी के लिए आइडिया के लिए एक फोल्डेबल डाइनिंग टेबल यहाँ पे इन्होंने बनाया है। दूसरा इस तरफ काउच है और सामने की तरफ बड़ी सी फ्रेंच विंडो। इस तरफ आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है जो कि किस तरीके से पूरा सेट हो सकता है। दूसरा इन्होंने यहाँ पर जो है ना कर्टन्स डाले, इसको मैं कर देता हूँ ओपन। तो इसमें यहाँ पर जो हमें बालकनी दिखने मिलने वाली है ना वो काफ़ी बड़ी है। जनरली क्या होता है बालकनी का कॉन्सेप्ट ही अभी हमें देखने नहीं मिल रहा है, पर इतनी बड़ी बालकनी यहाँ पर हमें देखने मिलेगी जिसका जो कंटिन्यूशन है। अगर इस तरफ मैं देखता हूँ ना, इसको भी अगर हम अंदर से ओपन करते तो ये किचन वाला पोर्शन है। तो किचन और आपका जो लिविंग रूम है उसका पूरा मिलके इतनी बड़ी बालकनी आपको देखने मिलेगी। दूसरा इसका बेडरूम उस तरफ है, उसमें भी आपको बालकनी देखने मिलेगी। तो काफी डिटेलिंग में काम किया हुआ है। अभी एज ऑफ नाउ क्या करते हैं, इसको कर देते हैं बंद। अच्छा, इस वाले फ्लैट में और एक चीज इन्होंने प्रोवाइड की है, सारे जो फ्लैट है उसमें आपको लाइट सब में इंस्टॉल करके मिलने वाली। तो आप अगर ये जो लाइट देख रहे हो ये कोई पीओपी फॉल सीलिंग नहीं है जो कि शो फ्लैट के लिए बनाई है, ये एक्चुअल है। तो ऐसे ही लाइट इंस्टॉल करके आपको सारे फ्लैट में मिलने वाले। जनरली क्या होता है जब पोजीशन मिलता है तो लोगों को लाइट का अलग से जो है वो प्लानिंग करना पड़ता है, पीओपी करना पड़ता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है। अच्छा, आगे आते हैं तो सबसे अच्छी चीज मुझे किचन में क्या लगी, लाइट तो ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हैं लेकिन पूरे किचन में जो है ना ऐसी टाइल्स इन्होंने इंस्टॉल की है। अरे इसमें ये टाइल जो प्रोवाइड किया उससे होता क्या है कि आपका किचन हाइजीन रहने के लिए ना हमेशा हेल्प करता है। जनरली क्या होता है अगर हम कलर करते हैं तो जो कुकिंग होता है उसमें से क्या होता है कि पूरे किचन में एक स्टिकीनेस आता है, फिर बार बार कलर करना पड़ता है। और जब ऐसी टाइल्स इंस्टॉल होती है ना, सिंपल सा है, पानी डाल के वॉश कर दो,
क्लीन हो जाएगा। अच्छा, इसमें 1 BHK में भी आपको डबल प्लेटफॉर्म देखने मिलते हैं और माइक्रो लेवल पे काम किया। अब जैसे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है तो यहाँ पर हम कुछ काम करते हैं तो इस तरफ अगर हमने कुछ रखा है तो वो अननेसेसरी खराब हो जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह, तो उसको कवर करने के लिए ऑलरेडी इन्होंने इस प्लेटफॉर्म के साथ एक पार्टीशन भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो ऐसा कुछ जनरली जो है आपको जैसा भी रिक्वायर्ड होगा वैसे आप स्टोरेज बना सकते हैं। इस तरफ सामने तरफ जो है ना इसमें टाइल्स लगी हुई है। एग्जॉस्ट फैन अगर आपको लगाना है तो उसका भी अरेंजमेंट इन्होंने दिया हुआ है। साथ ही साथ इंडिविजुअल जो है आपको WC और शावर एरिया देखने मिलता है। तो यहाँ पर जो है आपका WC तो है ही, लेकिन इसमें आपको शावर का भी पोर्शन दिया हुआ है। ये है WC, यहाँ पर आप हैंड वॉश कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें यहाँ पर भी आपको एक WC देखने मिलता है। तो इसमें आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि एक इंडिविजुअल WC है और दूसरा WC शावर एरिया है। थोड़ा और आपको आगे लेके चलता हूँ। तो यहाँ से जो है ना ये शुरू होता है इनका बेडरूम। अब बेडरूम में भी ऐसा है कि ऑलरेडी काफ़ी बड़े साइज़ का, जनरली क्या होता है जब शो फ्लैट बनते हैं या सैम्पल फ्लैट बनते हैं ना, तो ये जो है ना एक्चुअल साइज़ के नहीं बनते, जो आपके वार्डरोब्स होते हैं वो छोटे साइज़ के बनते हैं, पर इन्होंने एक्चुअल साइज़ का बनाया है। अगर किसी ने ये प्रॉपर्टी बाई की तो उनको डायरेक्टली यूज़ भी करने मिलेगा। तो ये जो वार्डरोब है ये ऑलरेडी यहाँ पे है, जिसमें काफ़ी सारा जो आपका स्टोरेज मिला है। बेड आपका इंस्टॉल हो जिसके बाद भी काफ़ी सारा रूमिंग स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है। इस तरफ बनेगा आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम। अच्छा, अभी मैं करता हूँ इसको ओपन, तो इसके बाहर भी यहाँ पर अगर हम आते तो एक बड़ी बालकनी यहाँ पर भी देखने मिलती है। तो इसमें इतना माइक्रो लेवल पे काम किया है ना कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो स्विच बोर्ड यहाँ पे दिया है ये है आपके इन्वर्टर के लिए। तो अगर आपको इन्वर्टर इंस्टॉल करना है तो डायरेक्ट इसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपको मान लो दिवाली जैसे मौके आते हैं या फिर आपको एम्बियंस लाइट इंस्टॉल करनी तो उसके लिए भी अलग से कनेक्शन लगेगा, तो वो कनेक्शन भी यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो एकदम माइक्रो लेवल पे जाके सोचा हुआ है कि कस्टमर की नीड क्या होती है, किस तरीके से जो है उनको ज़रूरतें होती है और उसको कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आगे आपको लाइट का बात बताया था कि इसमें जो है ना वो लाइट इंस्टॉल करके मिलने वाली है। तो लाइट इंस्टॉल करते हुए भी इन्होंने ये ध्यान रखा है। जैसे हम आगे रॉ फ्लैट में जाएंगे तो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो 4 लाइट इंस्टॉल हुई है ना, इसका अलाइनमेंट ऐसा है, ना तो सोते वक्त आपको ये लाइट यहाँ डिस्टर्ब करेगी, ना तो अगर आप ये वार्डरोब बनाते हो तो वार्डरोब के लिए वो, ना तो वो लाइट आपको डिस्टर्ब करेगी। तो बहुत माइक्रो लेवल पे, और ये तब होता है जब स्लैब बनाया जाता है। तो जब स्लैब बन रहा है तब से ये पूरा प्लानिंग है कि किस तरीके से लाइट हो सकती है। कोई खर्चा नहीं है, सीधा पोजीशन लेके आ सकते हैं, फिर आपको जो फर्नीचर है वही बनाना है, बाकी लाइट वाइट जो है ऑलरेडी से इंस्टॉल करके मिलती है। तो ये एक फ्लैट मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा फ्लैट आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, एक फ्लोर पे अगर फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो 5 फ्लैट है, उसके बाद में सेकंड फ्लोर से 6 फ्लैट होते हैं। तो मैंने आपको जो फ्रेमवर्क बताया था वो इस तरीके से, अगर ये डोर हम बंद कर देते तो इसका फिनिश आप देखो, जैसे आप 5 स्टार होटल्स में जाते हो, 4 स्टार 3 स्टार होटल्स में जाते हो ना, जैसे बाहर से फील आता है, सेम वैसा ही फील आएगा आपको सारे डोर्स में और लॉबी में। चलिए आपको और भी जो है ना एक टाइप ऑफ फ्लैट बता दो। तो इनके पास क्या है, 3-4 टाइप के अलग अलग जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशंस है। आप जब भी आओगे तो आपको अलग अलग देखने मिलेंगे। तो अगेन ये एक है जो इन्होंने सैम्पल के लिए या फिर शो के लिए बनाया हुआ। तो अगेन ऐसा बड़ा साइज़ का जो है रेक्टेंगुलर शेप का यहाँ पर जो है हमें लिविंग रूम देखने मिलता है। अगेन डोर एज इट इज़ है। एक डाइनिंग प्रॉपर आपका हो सकता है, 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इतना स्पेस यहाँ पर डाइनिंग के लिए अवेलेबल है। दूसरा, इस तरफ अगर हम देखते हैं तो 3 से 4 लोग आराम से बैठ के यहाँ पर जो है वो टीवी वगैरह देख सकते हैं, सीरियल्स वगैरह देख सकते हैं। इवन यहाँ पर भी जो है इन्होंने टीपॉय दिया हुआ है। अगेन बताना चाहूँगा कि बाहर की तरफ भी जो है इसमें बालकनी देखने मिलती है। तो जैसा सिस्टम मैंने आपको वहाँ पे बताया था सेम सिस्टम है। बालकनी है इस तरफ जो कि आपके किचन तक गई हुई है इस तरफ। अच्छा, और एक चीज़ साथ में ना मुझे बताने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो पानी के पाइप्स दिए हुए हैं उसके साथ में एक एडिशनल लाइन दिया हुआ है। इनकेस अगर आपको अलग से आपका वाटर स्टोरेज बनाना है तो उसमें आपको मेन लाइन को जो है ना वो छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक्चुअल में एक सेपरेट लाइन है जिसमें आप स्टोरेज का कनेक्शन दे सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो इस तरफ है किचन। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, पूरे किचन रूम में जो है आपको टाइल्स देखने मिलेगी, 2 प्लेटफॉर्म देखने मिलेंगे। छोटे वाले प्लेटफॉर्म पे जो सर्विस प्लेटफॉर्म होता है ना उसमें ऐसे पार्टीशंस देखने मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम ओपन करते हैं तो ऐसा काफ़ी स्पेशियस वाला जो है WC शावर एरिया देखने मिलता है। सब में आपको सेम ही काम करा हुआ देखने मिलने वाला है। थोड़ा यहाँ से आगे चलते हैं तो इस डोर से जो है इनका अगेन शुरू होता है
बेडरूम। तो इस तरफ जो इन्होंने स्टोरेज ऑलरेडी बनाया हुआ है, टॉप टू बॉटम जो है पूरा का पूरा स्टोरेज ही है। ऊपर एक एम्बियंस लाइट आपको देखने मिलती है, बेड ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल हुआ है। तो इसको अगर हम करते हैं ओपन, तो यहाँ पर आगे की तरफ जो है हमें WC शावर एरिया देखने मिलता है। अच्छा, इसको अभी के लिए हम कर देते हैं बंद, और इससे आगे अगर देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि सारे फ्लैट जो है ना उसमें सब में बड़ी बालकनीज देखने मिलती है। तो इसको अगर मैं करता हूँ ओपन, तो इसके बाहर भी जो है आपको एक अच्छी बालकनी देखने मिलेगी, जिसमें अगेन जो फीचर्स मैंने पहले वाले फ्लैट में बताए थे आपको, वो सारे फीचर्स इसमें देखने मिलते हैं। तो ये फ्लैट तो मैंने आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि आपका फ्यूचर होम कैसा हो सकता है, किस तरीके से आपका पूरा इंटीरियर हो सकता है, किस तरीके से फ्लैट लग सकता है। तो ये फ्लैट मैंने आपको दिखा दिया। आप क्या करता है, एक रॉ फ्लैट भी बता दो ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या क्या चीज़ें मिलने वाली, किस कंडीशन में आपको फ्लैट हैंड ओवर होने वाला। ये तो सिर्फ आइडिया के लिए बताता हूँ। तो क्या करते हैं, सीधा सीधा यहाँ से चलते हैं ऊपर और देखते हैं एक्चुअल फ्लैट। तो देखिए यार, लॉबी वगैरह मैंने आपको बता दिया, पर और भी कुछ की फीचर्स है जो आगे बताऊंगा। इनके पास 3 से 4 टाइप के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे। जितना पॉसिबल है वो बताने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है दूर दूर से लोग आते हैं, तो कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन पता हो तो साइट विजिट करने भी जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो हाल फिलहाल जो है एक रॉ फ्लैट आपको दिखाने वाला हूँ। रॉ नहीं, फिनिश फ्लैट है, पर जिस कंडीशन में मिलने वाला है ना वो एक्चुअल कंडीशन में आपके साथ शेयर हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर आपको बताया था कि डोर्स जो है इनके फ्रेमवर्क के साथ मिलते हैं। तो ये एक्चुअल फ्लैट है, इसमें जो भी सारी चीज़ें दिख रही है वो सब कुछ एज इट इज़ मिलने वाली। तो ऐसा जो डोर मैंने नीचे बताया था वो सेम डोर यहाँ पे मिलने वाला है। लाइट का आप अलाइनमेंट देख सकते हैं, सेम आपको जो है लाइट, आपका लिविंग रूम हो, किचन हो, बेडरूम हो, या फिर आपका WC शावर एरिया हो, सब जगह जो है आपको ऐसे ही लाइट मिलने वाली। और एक चीज़ बता जाऊँगा, एकदम माइक्रो लेवल पे, अब जब माइक्रो लेवल पे काम किया तो थोड़ा सा शेयर करने में भी मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। ये जो विंडो है ना, ये एक्चुअल में एक ब्रांड है डोमाल सेक्शन, ये जो है ना उसकी यूज़ हुई है। जनरली क्या होता है कि इसमें लोकल भी आता है, कोटेड भी आता है, लेके आप कोट भी करवा सकते हैं। तो इसमें ये जो पूरा ग्लास वॉश है ना, ये एक अलग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का। जनरली क्या होता है, एकदम हाई राइज टावर बनता है ना, जिसमें एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब आप 20th फ्लोर पे या 30th फ्लोर पे जाते हो तो एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एयर प्रेशर को फेस कर सके, इसके लिए एकदम हेवी क्वालिटी का जो है ना ये डाला जाता है। और जनरली जब G+7 के बिल्डिंग्स बनते हैं या फिर मैक्सिमम G+10 या 12 के बनते हैं ना, तो कोई प्रेफर नहीं करता। और डेफिनेटली एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देनी थी, तो इन्होंने जो है यहाँ पे डेमोल सेक्शन का जो है ना पूरा यहाँ पर बनाया हुआ। बाकी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ सब जगह पे सेम अप्लाई हुई है। दूसरा आपको लेके चलता हूँ मैं इस तरफ, जो है वो हमारा एक बेडरूम आता है। उस बेडरूम में तो अगेन वैसा ही फ्रेमवर्क वाला डोर है। अंदर आते ही यहाँ पे 2 बटन्स है। तो जनरली क्या होता है, इस तरफ आने वाला है आपका वार्डरोब। तो होता क्या, इन्होंने ऑलरेडी लाइट जो है ना उस तरीके से ही जो है वो इंस्टॉल की, ताकि अगर आप वार्डरोब बनाओ तो वो आपको डिस्टर्ब ना करे। तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो ये जो लाइट है वो इस वॉल से जो है ना काफ़ी आगे, ताकि आपका अगर यहाँ पे वार्डरोब बने तो वो लाइट जो है ना ठीक से रोशनी दे सके। अच्छा, यहाँ पे जो 2 स्विचेस दिए, अगर आप डायरेक्ट अंदर आते हो तो आपको ऑन ऑफ करना है, उसके लिए दिए, लेकिन ये 2 वे वो इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर आपका बेड बनेगा और यहाँ पे एक छोटा टेबल होगा तो यहाँ पे आप चार्जिंग पॉइंट्स भी और यहाँ से भी जो है वो बटन्स आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगेन वैसे ही टाइप का आपका लिविंग रूम और बेडरूम का जो बालकनी है वो कनेक्टेड है। डेफिनेटली यहाँ से आपको आगे लेके चलता हूँ। तो इस तरफ अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये है आपका WC और शावर एरिया। इसके सामने अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी जो है WC शावर एरिया देखने मिलता है। तो इस पूरे WC शावर एरिया में, उस वाले में और इस वाले में, सब में जो है अप टू बीम लेवल तक टाइलिंग का काम किया हुआ है ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ। उससे होता क्या है कि ये नहीं होता है, कलर होता है तो वो पूरा फेड कर देते हैं, पानी की वजह से, शावर की वजह से खराब होता है। वो ना हो, हाइजीन रहे, क्लीन रहे, इसके लिए अप टू बीम लेवल तक जो है पूरे ऐसे टाइल्स प्रोवाइड हुई है। दूसरा आगे लेके चलना चाहता हूँ, अब इसमें अगेन डिटेलिंग बताना चाहता हूँ कि ये जो बीच में था, इसको अगर यहाँ पे ये ग्रेनाइट नहीं भी लगाते थे तो भी चलता, बिकॉज लोगों को समझ में नहीं आता। पर जनरली जैसा मैंने हाथ रखा वैसे लोग हाथ रखते हैं और वो गंदा हो जाता है। वो अभी गंदा ना हो, क्लीन रहे, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने ग्रेनाइट का दिया हुआ। दूसरा अगेन जैसे बाकी के इसमें मैंने आपको बताया था कि पूरे किचन में जो है ना वो टाइल्स इंस्टॉल हुई है एकदम टॉप लेवल तक, सीलिंग लेवल तक। दूसरा इसमें आपको ऐसे भी फ्लैट मिलेंगे जिसके किचन के बाहर भी आपको बड़ी बालकनी यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा अगर वॉशिंग मशीन भी आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, जिसका ऑलरेडी एक सिस्टम यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपको एग्जॉस्ट फैन भी लगाना है तो उसके लिए भी यहाँ पे इसमें प्रोविजन हमें देखने मिलता है। तो ये था 1 BHK जो आपके साथ मैंने शेयर किया। वैसे इस प्रोजेक्ट के कुछ की फीचर्स भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और देखने समझने भी जरूरी है, वो बताऊंगा। प्राइसिंग भी डेफिनेटली आपके साथ आगे जो है वो शेयर करने वाला हूँ।
तो देखिए की फीचर्स आपके साथ शेयर करना शुरू कर देता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको सोसाइटी ऑफिस और जिम देखने मिलेगा और वो रेडी टू यूज़ होगा। जनरली क्या होता है जब ऑफिस स्पेस की हम बात करते हैं ना, सिर्फ स्पेस ही दिया जाता है सोसाइटी के लिए, पर जो टेबल्स लगते हैं या फिर जो वार्डरोब्स लगते हैं वो प्रोवाइड नहीं होता है। पर यहाँ पे ऑलरेडी टेबल्स प्रोवाइड हुए। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो है ना वो स्टोरेज भी बना के दिया हुआ और इसके साथ जो है ना एक वॉशरूम भी अटैच्ड है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं आंखें लेके चलूँ आपको, ये डोर को ओपन करते हैं तो इस तरफ जो है ना वो जिम एरिया देखने मिलता है। तो वीडियो हमने यहाँ से शुरू किया था, जो आपको ऑफिस और जिम दिखाना था वो वहाँ से शुरू हुआ था। तो वहाँ से जो है ये जिम का एंट्रेंस है, आप ऑफिस को भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन यहाँ से आपको अगर वॉशरूम को एक्सेस करना है तो इस डोर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर आपका पूरा जिम के इक्विपमेंट सेट होने वाले हैं। तो कुछ ऐसा प्रॉपर एम्बियंस जो है यहाँ पर हमें देखने मिलता है। अब कुछ यूनिक फीचर्स है वो आपको मैं नीचे लेके चलता और बताता हूँ। तो भाई ऊपर जो फीचर्स थे वो मैंने आपको दिखा दिए। अब जो है कॉमन लॉबी में हम आए तो ऐसी जो है ना पॉश लॉबी देखने मिलती है। इसमें आपको लिफ्ट आपके उस तरफ है, जो ऊपर मैंने आपको लिफ्ट बताई थी वो आपकी लिफ्ट यहाँ पर है। और पूरे जगह पे मैक्सिमम ग्रेनाइट मार्बल टाइल का यूज़ किया है, थोड़ा एम्बियंस अच्छा बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ से शुरुआत होती है सिक्योरिटी सिस्टम की। तो इसमें 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है। अब जैसे मैं आया था, मैं यहाँ से बाहर जाने वाला हूँ तो यहाँ पे एक बटन है, तो वो मैं प्रेस करूँगा तभी ये डोर ओपन होगा। तो अभी के लिए ये डोर है लॉक, तो मैं ये कर देता हूँ बटन प्रेस और ये डोर हो गया ओपन। तो यहाँ से मैंने कर लिए है अब एग्जिट। तो जनरली क्या होता है कि ये डोर जो है वो आपका होता है बंद। तो अगर बाहर से कोई आता है तो आपके घर पे वो डायरेक्ट पहुंचेगा नहीं। तो जनरली सिक्योरिटी सिस्टम काम कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। या तो यहाँ पे गार्ड होगा जो पूछेगा, जो इंटरकॉम से रूम पर बात करेगा। अगर आप हाँ बोलोगे तो बंदे को जो है वो यहाँ से डोर ओपन करके देगा। लेकिन आपका डोर पे अगर यहाँ पर गार्ड अवेलेबल नहीं है, मान लो खाना खाने गया या और कहीं गया, तो फिर आपके जो गेस्ट आएंगे उनके पास क्या ऑप्शन है? तो यहाँ पर जो है कॉल का बटन दबाएंगे और यहाँ पे सिर्फ उनको फ्लैट के अंदर कॉल करना है। जैसे मैंने अभी कर दिया कॉल, तो 102 में मुझे अभी जाना है, तो मैंने यहाँ पर जो है ऑलरेडी कॉल किया हुआ है। अभी यहाँ पे होगा कनेक्ट। अभी यहाँ से क्या होगा कि ये कॉल ऑलरेडी हो गया, अब कनेक्ट। हेलो, आपके फ्लैट पर आना था, थोड़ा कुछ काम था उसके लिए रिलेटेड। तो आप लॉक ओपन कर। तो अब मैंने इनसे परमिशन ले ली, ठीक है। तो अब ये डोर हो गया है ओपन। तो जनरली क्या होता है कि अगर उनको पसंद नहीं है या फिर उनको इच्छा नहीं है या उनको मुझे बुलाना नहीं है तो डोर जो है वो वहीं से लॉक ही रखेंगे, तो मैं उनके डोर तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मुझे उनका चेहरा नहीं दिखा पर मैं यहाँ पर हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो। तो ऐसा ही जो है स्क्रीन वहाँ पर लगा हुआ है घर के अंदर, और वहाँ पर उनको जो है मेरा चेहरा दिखेगा और वो मुझे रिकॉग्नाइज करके ही अंदर एंट्री देंगे। तो देखिए थोड़ा और बेटर क्लियरिटी के लिए फिर से मैं एक बार फ्लैट में आया। 102 में मैंने कॉल किया था, यहाँ पे ऑलरेडी 102 मेंशन किया हुआ। तो जनरली क्या होता है, जो बंदा नीचे से आएगा जो आपको कॉल करेगा उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाओगे, उसकी आवाज़ सुन पाओगे, उसके साथ बात भी कर पाओगे। अगर आपको सेफ लगता है, ठीक लगता है, आप यहाँ से ओके करते हो तो गेट ओपन होगा। इनकेस अगर आपको नहीं भी है, वैसा भी है, तो आपको यहाँ से भी नीचे का स्क्रीन देखना है या फिर कैमरा देखना है कि कौन आया, वो आप खुद भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा, इसमें इंटरकॉम सिस्टम भी है। तो अगर आप और किसी फ्लैट में कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस इंटरकॉम से आप बात कर सकते हैं। इवन आपके गार्ड के साथ भी आप यहीं से बात कर सकते हैं। तो मुझे क्या लगता है, ऐसे फीचर्स डेफिनेटली देने चाहिए। बिकॉज आज की डेट में जो कपल्स होते हैं, जो बोरोवर होते हैं, जो फ्लैट खरीदते हैं, वो मेजॉरिटी टाइम दोनों भी ऑफिस जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, फिर घर पे छोटे बच्चे होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, और जिसकी वजह से उनको सेफ फील नहीं होता। पर ऐसी 3 लेयर जब सिक्योरिटी सिस्टम्स आती है तो डेफिनेटली फिर पेरेंट्स को और बच्चों को घर पे रखना सेफ लगता है। पर ड्यू टू एक्सपेंसेस सब जगह पे प्रोवाइड नहीं होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखना है तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट पे एक बार जरूर विजिट करनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ना सिक्योरिटी की बात कर रहा था। तो इसमें क्या है, इन्होंने सारे जगह पे कैमरा इंस्टॉल किए हुए हैं और वो कैमराज जो है ना वो एप्लीकेशन बेस है। तो आप ऑफिस पे भी बैठे हो तो वहाँ से जो है ना आप पूरे जो इस प्रीमाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं, सारे लॉबीज को एक्सेस कर सकते हैं, पार्किंग एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप ऑफिस पे भी बैठे तो डेफिनेटली सेफ फील होगा, बिकॉज कैमरे के जरिए आप पूरे प्रीमाइसेस को देख सकते हैं। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें नीचे कमर्शियल नहीं प्रोवाइड किया, जिस वजह से पूरा का पूरा रेसिडेंशियल था और उस वजह से पूरा आपको यहाँ पे नीचे पार्किंग मिलता है। अच्छा, एड ऑन इन्होंने क्या किया, फास्ट चार्जर यहाँ पे दिया है। फिर वो चाहे आपका 4 व्हीलर हो या फिर आपका 2 व्हीलर हो, दोनों के लिए जो है यहाँ पे फास्ट चार्जर है। और ये कॉमन है। कॉमन्स के मतलब क्या, तो ये सोसाइटी के अंडर होगा। इनकेस फ्यूचर में सोसाइटी को लगता है
कि सोसाइटी को कुछ अर्निंग की जरूरत है या सोसाइटी को अर्निंग करनी है, तो जो है यहाँ पर आप ये रेंट आउट भी कर सकते हैं। बाहर से कोई आता है वो चार्ज करेगा और वो सोसाइटी को पैसे पे करेगा, वैसे कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो पार्किंग स्पेस है उसमें भी इन्होंने ना एक प्रोविजन दिया हुआ है। तो जितने भी पार्किंग्स है उसमें यहाँ पर इन्होंने प्रोविजन दिया, अगर आपको आपका सेपरेट यहाँ पे एक चार्जिंग का स्पॉट लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। जनरली क्या होता है, कोई ईवी कार खरीद लेता है और फिर उसको अलग से वायरिंग करना पड़ता है, तो इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी उसका प्रोविजन दिया हुआ है। तो आपका जो भी चार्जर आएगा ईवी का वो डायरेक्ट आपके पार्किंग में आप डाल सकते हैं। देखो साथ ही साथ एक इस प्रोजेक्ट का ना बेस्ट फीचर बताता हूँ। जनरली क्या होता है कि सड़कों का पानी आता है जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है उसमें जाता है, वहां से ओवर द हेड जाता है और वहां से फिर सोसाइटी को सप्लाई होता है। पर उल्वे जैसा लोकेशन है ना, इसमें नए नए सेक्टर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर नए सेक्टर्स में जो पानी का कनेक्शन देना होता है तो पुराने सेक्टर का जो लाइन होता है ना उसको थोड़े टाइम के लिए डिसकंटिन्यू किया जाता है, फिर 1-2 दिन के लिए शायद से पानी नहीं होता। फिर उस टाइम पे क्या होता है, बाहर से वाटर टैंकर मंगाना पड़ता है या तो फिर सोसाइटी के पास कुछ सोर्स होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी एक बोरवेल पैरेलल प्रोवाइड किया। सिडको का पानी है वो आने वाला है, लेकिन नहीं आता है, कभी कुछ हो जाता है, लाइन टूट जाती है या फिर आगे जैसे लाइन बनने वाली, तो पहले का अगर पानी बंद कर देते तो बोरवेल का पानी आप यूज कर सकते हैं। पर बोरवेल का पानी सबको यूज करना कंफर्टेबल नहीं होता, इसीलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है ना एक वाटर फिल्टर लगा। तो जनरली ये जो ऊपर दिख रहा है ये है सॉफ्टनर। तो क्या होता है, जो आपका बोरवेल का पानी है वो ऑलरेडी सॉफ्ट होके फिल्टर होके ही आपके घर में आएगा। तो जो लोगों को इनसिक्योरिटी होता है ना बोरवेल का पानी यूज नहीं करना है, वो भी इनकेस अगर बोरवेल का पानी भी नहीं है और आपको बाहर से टैंकर मंगाना पड़ा तो वो टैंकर का पानी आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं और वही पानी फिर से वो सॉफ्टनर के थ्रू फिल्टर होके फिर आपके घरों में आएगा। तो ऐसा एड ऑन फीचर्स बहुत रेयर जगह पे, अब तक मैंने 900 से ज्यादा प्रोजेक्ट विजिट किए और ये 900 प्रोजेक्ट में ये ऐसा फीचर है ना, ये मैंने पहली बार देखा हुआ है। तो आज का जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया था ये था विश्रोत कंस्ट्रक्शन का। इनका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और अब तक 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए। वैसे प्राइसिंग आपके साथ शेयर करनी थी, एक चीज़ बताना चाहूँगा, ओसी इस प्रोजेक्ट की आ चुकी, इमीडिएट पोजीशन अवेलेबल है। ये प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है, किसी भी बैंक से जितना चाहिए उतना आप लोन करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, मैंने कुछ मिस किया, आपके कुछ डाउट है, साइट विजिट करनी तो विश्रुत कंस्ट्रक्शन को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वैसे 1 BHK इनका शुरू होता है 63,45,000 से। ये बॉक्स प्राइस है, इंक्लूडिंग टैक्स है, इसमें कोई भी गिमिक या हाइड एंड सीक नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि यहाँ पर आने के बाद अगर आप बड़ा फ्लैट चॉइस करते हो तो शायद से प्राइस चेंज हो सकती है, क्योंकि इनके पास 3 से 4 टाइप के यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस है, पर ज़्यादा यूनिट्स अवेलेबल नहीं। तो रिक्वेस्ट ये होगी कि वीडियो अगर अच्छा लगा, प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल इस प्रोजेक्ट पे विजिट जरूर करिएगा। मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगली बार ऐसा वीडियो करूं अपलोड तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।